हेलो बच्चों, आज बेसिक नॉलेज के क्लास में मैं आपको व्याकरण लेके आई हूँ, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के एक खास टॉपिक पर आज आपसे चर्चा भी करूंगी और आपको समझाऊंगी भी। आप यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, आप लोग कई प्रकार के शब्द हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं और उसी में से एक शब्द है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अक्सर इस शब्द में आप लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। जब कभी भी आप बच्चों को निबंध लिखने के लिए टीचर देती हैं, कोई पत्र लेखन करवाती हैं या वाक्य वगैरह बनवाती हैं, तो अक्सर इन शब्दों को जब आप प्रयोग करते हैं तो गलती कर बैठते हैं और आपका जो आप निबंध लिखे हैं उसमें कई गलतियां निकल आती हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं शब्द एक जैसा उच्चारण होने की वजह से। यहाँ पर मैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों, वो शब्द जो कि सुनने में और कई बार बोलने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ और वर्तनी दोनों अलग अलग होता है। यानी कि सुनने में भी वो एक जैसे लगते हैं, कई बार बोलने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ और वर्तनी दोनों अलग अलग होता है। और इसी कारण एक जैसे लगने के कारण ही आप जब इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, निबंध में लिखते हैं, तो गलतियां कर बैठते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसको कि मैं आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार से ये बोलने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में भी लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग होता है। पहला शब्द है बच्चों अंश और दूसरा है अंश। दोनों का अर्थ अलग है और वर्तनी भी अलग है। ये वाले अंश का मतलब होता है कंधा, और ये वाले अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। बच्चों, अब दूसरा शब्द है नीर और नीर। ये वाले नीर का मतलब होता है बच्चों जल, और ये वाले नीर का मतलब होता है घोंसला। तीसरा शब्द है ग्रह और गृह। लगभग सुनने में एक जैसा ही लगता है, पर दोनों का अर्थ अलग है। ग्रह का मतलब होता है बच्चों नक्षत्र, और गृह का मतलब होता है घर। उसी तरह चौथा शब्द है बच्चों पत्ता और पत्ता। पता और पत्ता। पता यानी कि इंग्लिश में हम लोग एड्रेस कहते हैं, तो हिंदी में किसी जगह का नाम, और पता यानी कि पत्ता को पत्ता ही कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में लीफ कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर आप ये वाला पता लिख रहे हैं, यानी कि आप कोई निबंध में किसी के घर का एड्रेस देना है, कोई कहीं रहता है उसके बारे में बताना है, तो आपको ये वाला इसको उपयोग करना होगा। और अगर आपसे किसी फल का, पेड़ का, पत्ते के बारे में, पत्ता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये वाला आपको लिखना है। अब पांचवा शब्द है बच्चों परिणाम और परिमाण। ये भी सुनने में और लगभग बोलने में भी एक ही जैसे लगते हैं, पर दोनों का अर्थ और वर्तनी दोनों ही अलग है। परिणाम का मतलब होता है बच्चों फल, इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं, और परिमाण का मतलब होता है बच्चों मात्रा।
मात्रा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्दों के माध्यम से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को सही से बताने का प्रयास की हूँ, समझाने का पूरा प्रयास की हूँ, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की वीडियो में मैं बहुत सारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का एक सूची दे रही हूँ, ताकि आप आगे और शब्दों को भी समझ सकें। आज के क्लास में आपने बेसिक नॉलेज में एक हिंदी व्याकरण के एक खास टॉपिक को समझा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और आज का पूरा वीडियो देखने के बाद अब आगे आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे शब्दों को पहचानने में। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगले क्लास में फिर आऊंगी बेसिक नॉलेज के किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।